थिंक कि मैं तो बहुत काइंड हूँ, मैं तो बहुत हम्बल हूँ. द प्रॉब्लम इज दैट यू आर काइंड विदाउट बाउंड्रीज. That's the main problem. And when you're kind without boundaries, people take advantage of you. They literally take advantage of you. उनको एक चीज़ पता होती है that no matter how badly I will treat this person, they will accept my behavior. Trust me, you will meet the worst kind of people if you don't know how to make boundaries. लोग literally ये चीज़ चेक करते हैं कि how much far they can go with this person, how much far they can go with you. वो किस किस तरह से आपको ट्रीट कर सकते हैं, आप कब कब तक उनको बर्दाश्त कर लोगे, आप किस किस तरह का बिहेवियर उनका बर्दाश्त कर सकते हैं. और ये चीज़ एंड नहीं होती. दिस गोज फर्दर एंड फर्दर. स्टॉप फेयरिंग देयर ओपिनियंस ऑन योर सेल्फ. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपने बाउंड्रीज वाकई बनानी, यू क्लिक दिस वीडियो, यू आर सीरियस अबाउट मेकिंग बाउंड्रीज, देन आपको लोगों के ओपिनियंस के बारे में सोचना छोड़ना होगा. क्योंकि जो फियर होता है ना आपके अंदर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, कि लोग आपको नहीं समझ रहे, आपका कॉन्टेक्स्ट गलत जा रहा है. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जैसे आप सबको नहीं समझता, आई हैव सेड दिस बिफोर, वैसे हर कोई आपको भी नहीं समझ सकता. When you start making boundaries, people will make you feel like that you are such a bad person. आपने ये चीज़ देखनी है कि ये बातें कहने वाले लोग कौन हैं. These are the same people who always used to use you. Like trust me, अगर मुझे कोई ये कहे कि if I don't feel comfortable by telling you this thing, I will not feel offended. I will not feel offended. लेकिन अगर मैं उसको हमेशा से यूज़ करती आई हुई, तो मेरा तो रिएक्शन ये होगा कि क्या हो गया अब इसको. I always used to use this person, now this person is making boundaries. अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी. You have to give people consequences. एक दफ़ा में किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, वो नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ वैसे ही करेंगे, उसी तरह आपको ट्रीट करेंगे. कोई आपकी पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा करने पर भी अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करता, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप वापस से अपने उस वर्जन में, उस विक्टिम मोड में आप वापस आ जाओ. नो, यू हैव टू गिव देम कॉन्सिक्वेंसेस. हम लोग नेगेटिविटी को बहुत अट्रैक्ट करते हैं. वी लव नेगेटिविटी, वी लव नेगेटिव एनर्जी. अगर हमें पता चले ना कि किसी ने हमारे बारे में कुछ कहा है, हमें फ़ौरन से जानना होता है. फिक्र होनी ही नहीं चाहिए. कुछ भी कहा है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं बताओ. मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि किसने मेरे बारे में क्या कहा है. मुझे जानना ही नहीं है. आई एम सो बिजी, आई एम सो फोकस्ड ऑन माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू हील, आई वॉन्ट टू बिल्ड माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू डू सो मैनी थिंग्स. मुझे नहीं जानना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. सॉरी. अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जितना आपके अंदर ये नेगेटिव एनर्जी जाती जाएगी, आप कभी भी इन चीज़ों से नहीं निकल सकते. लोगों के ओपिनियन से, पीपल प्लीजिंग से, इन सब चीज़ों से कभी भी आप इनसे नहीं निकल पाओगे. इवन सिर्फ अपने बारे में नहीं, किसी और के बारे में भी आपको नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये चीज़ कुरान में है कि अल्लाह ताला ने मना किया है इस चीज़ से कि लोगों के बारे में तजस्सुस ना रखो. कोई कुछ भी कर रहा है, किसी की ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. इन द मिडल ऑफ कॉन्वर्सेशन अगर मुझे याद आ जाए कि ये किसी और की लाइफ है और मुझे बिला वजह में इंटरेस्ट हो रहा है, मुझे क्यों जानना है, देन आई स्टॉप दैट पर्सन. आपका मेन फोकस अपनी लाइफ में आप होने चाहिए. इसके अलावा जितनी भी चीज़ें, जितनी भी बातें हैं, इट्स जस्ट अ बैकग्राउंड नॉइस. आपने इधर उधर नहीं देखना. अपने आप को फोकस करना है, अपने आप को बिल्ड करना है, अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाना है. मुझे अल्लाह कैसे पसंद करेगा, मैं अल्लाह ताला को किस तरह से अच्छी लग सकती हूँ, लोगों को बिल्कुल साइड में कर दें. हमारी जो सोसाइटी है ये बहुत ज़्यादा दौरे जहालत की तरफ जा रही है. उस टाइम पे जब कुरान नहीं नाजिल हुआ था, लिटरली अगर आप कुरान पढ़ना शुरू कर दो, तर्जुमा तफसीर के साथ आप तदब्बर करना शुरू कर दो, योर लाइफ विल बी कम्प्लीटली चेंज्ड. आपको जब समझ आती है ना अल्लाह ताला की चॉइसेस, अल्लाह ताला की पसंद, तो इसके अलावा मैं कुछ भी करूँ गलत है. कोई कुछ भी आपको कहता है वो उनकी प्रोजेक्शन है, वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं. वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटी है. द मोमेंट आपको कोई कुछ कहता है, कुछ भी कमेंट पास करता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ओके, ये तो इस इंसान की इनसिक्योरिटी थी, मुझे इसकी इनसिक्योरिटी का पता चल गया. एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. एक शख्स दूसरों के बच्चों को बार बार नमाज़ें पढ़ने का बोलता है. उन बच्चों को जो नमाज़ पढ़ते हैं बट वो फिर भी बोल रहे हैं, उनका अंदाज़ आपको गाइड करने वाला, टीच करने वाला नहीं है. दे आर स्कोल्डिंग यू. लेकिन ये कौन लोग हैं जिनके अपने बच्चे नमाज नहीं पढ़ते. अपने बच्चों को तो कहेंगे, वो तो आप उनकी सुनते नहीं हैं, तो अपनी वो इनसिक्योरिटी है वो दूसरों के बच्चों पे निकाल रहे हैं. मुझे ये चीज़ एक टीचर ने समझाई थी एंड आई वाज लाइक कि नहीं, दैट्स नॉट माय केस. मुझसे कोई क्यों इनसिक्योर होगा. मैं ऐसा क्या करती हूँ कि इनसिक्योरिटीज़ मुझ पर प्रोजेक्ट करेंगे. हिजाब इज़ नॉट अ टॉपिक, लेकिन मैंने जो भी कुछ सीखा अपनी इसी जर्नी से सीखा. एक लड़की मुझे अकेले में कहती है दैट मिफ्रा यू आर सो अमेजिंग, तुम तो इतना अच्छा कर रही हो और यू आर सो लकी. बहुत सारी तारीफ़ें, ठीक है, बहुत सारी. और कुछ ही टाइम बाद, ट्रस्ट मी, कुछ ही घंटों के बाद उस लड़की ने सबके सामने मुझे इनडायरेक्टली कहा कि मैं पागल नहीं हूँ कि घर में हिजाब लेके बैठूँ. एंड आई वॉज सो शॉक्ड. अभी कुछ ही टाइम पहले शी वॉज सेइंग समथिंग एल्स. जो सब कुछ उसने मुझे अकेले में कहा था वो सच था.
उसको पता है कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आनी चाहिए, दैट इज़ सेइंग नो। अगर आपको कोई कहे प्लीज़ मेरे साथ यहाँ तक चलो एंड यू डोंट वांट टू गो, जस्ट से नो। नो एक्सप्लेनेशंस, नथिंग एट ऑल। लोगों को प्लीज़ करने के लिए जब आप वो काम कर लेते हो ना, तो आपने उन्हें खुश कर दिया, आपने सुन ली, लेकिन आपके दिल में वो रिग्रेट रह जाता है, आपके अंदर वो चीज़ रह जाती है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी थी लेकिन मैंने इसके कहने पे की। एंड गेस व्हाट, जिनको आपने खुश करना था, जिनको आपने प्लीज़ करना था, वो भी नहीं हुए। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट प्लीज़ पीपल। आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते, आप इसलिए बनाए ही नहीं गए। अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में अपने लिए भेजा है, टेस्ट करने के लिए भेजा है, अपनी इबादत के लिए भेजा। लोग आपको बहुत कुछ कहते भी हैं, आपके बारे में कमेंट्स भी पास होते हैं आपकी उस बाउंड्रीज बनाने पे, जब उन्हें फील होता है कि दे कैन ट्रीट यू लाइक दैट एनी मोर। द सेम पीपल विल थिंक ट्वाइस बिफोर टॉकिंग टू यू। ट्रस्ट मी, दे विल नॉट ट्रीट यू लाइक दैट अगेन। एज आई सेड, यू हैव टू गिव पीपल कॉन्सिक्वेंसेस। बार बार एक चीज़ जब आप करते हो तो उनके जहन में आपका वो न्यू वर्जन, आपकी वो आइडेंटिटी उनके जहन में फिट हो जाती है कि नाउ आई कैंट यूज दिस पर्सन एनी मोर, नाउ आई कैंट ट्रीट दिस पर्सन लाइक दैट एनी मोर। पीपल केम टू मी, गिव मी सो मैनी एडवाइजेस, दे आर द वंस हु यूज्ड टू सपोर्ट मी। लेकिन जब एक इंसान का माइंड सेट ही ठीक नहीं होगा, तभी भी आपको सही एडवाइस वो नहीं दे सकता। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो बंदा एडवाइस दे रहा है वो है कौन, उसका क्या माइंड सेट है, और उसकी जो एडवाइस है क्या इस्लाम उससे अलाइन होता है। किसी ने मुझे कहा ऐसा जवाब दो कि ये चुप हो जाए, किसी ने मुझे बोला कि बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से ही देना पड़ता है, एंड ये बोलो वो बोलो, बहुत सारी चीज़ें। और मेरे जहन में एक चीज़ थी, मे बी दिस इज़ नॉट इस्लाम। इस्लाम तो हमें ये चीज़ नहीं सिखाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क्या क्या नहीं सहा अपनी ज़िंदगी में, बट ही नेवर ट्रीटेड पीपल बैडली। वो तो हमेशा काइंड है, तो मैं किस तरह से करूँ। फिर मेरे पास एक आयत आई जिसमें था कि जो बातें ये तुम्हारे बारे में कहते हैं उन पर सब्र करो और इनसे खूबसूरती से किनारा कश कर लो और इन्हें थोड़ी सी मोहलत दे दो। बेशक हमारे पास जंजीरें हैं और भड़कती हुई आग है, ऐसा खाना है जो हलक में अटकेगा और दर्दनाक अजाब भी। एंड आई लिटरली क्राइड। जो मैं कंफ्यूज थी, सबकी बातें मेरे जहन में चल रही थी, हर कोई अलग अलग बात कर रहा है और मेरा दिल नहीं मान रहा उन सारी बातों पे। इन सारी आयतों में अल्लाह ताला ने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया। जो चीज़ मेरे साथ स्टक हो गई वो थी, और इनसे खूबसूरती से किनारा कश कर लो मीन्स डिस्टेंस, अ ब्यूटीफुल डिस्टेंस। आप मिलो उनसे, सलाम दुआ करो, कोई बात करें अच्छे से जवाब दो, कोई इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर करो डिस्टेंस में रह के, लेकिन हंसी मजाक नहीं होगा आपका। अच्छा ये बाउंड्रीज से आगे की बात है, ठीक है। बाउंड्रीज तो आपको हर इंसान के साथ बनानी है, सार हेल्दी बाउंड्रीज जो आपके रिलेशनशिप्स को इवन स्ट्रॉन्ग करती है। डिस्टेंस वाली चीज़ थोड़ा बाद में आती है, जब आपको रियलाइज़ हो अब इन लोगों को रिमूव करना है अपनी लाइफ में से कम्प्लीटली, लेकिन आप नहीं कर सकते। देन यू हैव टू स्टे इन डिस्टेंस। एक लड़की थी, उसने मुझे बोला इतनी ज़्यादा तुम मेरे साथ क्यों बदल गई हो, मैंने क्या किया। एंड आई वॉज जस्ट साइलेंट कि पीपल लिटरली फॉरगेट देयर बिहेवियर एंड यू आर स्टिल स्टक ऑन दैट सिचुएशन। आप अभी भी उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लोग हमारे बारे में नहीं सोचते। Nobody is thinking about ourselves, no one। सब अपने बारे में सोच रहे हैं, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी चीज़ें जो उन्हें हैंडल करनी है। जिस तरह हर वक्त आप अपने बारे में सोचते हो, उसी तरह हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। कोई बैठकर आपके बारे में नहीं सोच रहा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे।